बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, हर इंसान चाहता है वो अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए और ख़ासकर अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यकीनन हर इंसान जो है अपने मुल्क के लिए अहम खिदमात सर अंजाम देना चाहता है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू होगा यकीनन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा गौर फ़िक्र का हामिल होगा, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता होगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, जिस पर हमें आज सोचने की और समझने की ज़रूरत होगी। आज का नाज़रीन हमारा मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है कि जल्दबाजी और मंजिल का असूल। नाज़रीन, जब हम अपने किसी भी शोबा ज़िंदगी की बात करते हैं, किसी भी काम की बात करते हैं, किसी भी कामयाबी की बात करते हैं, कोई भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, चाहे हमने सोना, जागना, उठना, पहनना, खाना पीना, कोई भी आप मामलात ज़िंदगी ले लें, हम उसमें जल्दबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। और अक्सर हमने अपने बड़ों से सुना भी है वो जो कि कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन आज जिस तरह से, जिस कदर हम इस दौरे हाज़िर के अंदर तरक्की याफ्ता होते दिखाई देते हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ हमारा जो तमाम तर जो कारोबार, जो तमाम तर काम, जो तमाम मामलात ज़िंदगी है, वो भी हमने तेज़ से तेज़ तरीन हमने कर दी है, जल्दबाजी शुरू कर दी है। जबकि दीन इस्लाम की अगर हम बात करें तो वो तमाम तर काम जो है बड़े पुरसुकून, बड़े इत्मीनान के साथ हमें करने को कहते हैं कि किस तरह से अगर ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में इज़्ज़त, नाम, मकाम जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो यकीनन हमने अपने तमाम तर जो काम है वो बड़े ही पुरसुकून और सब्र तहम्मुल के साथ हमने उनको सर अंजाम देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब हम देखते हैं, चाहे रोड पे निकलें हमें जल्दबाजी दिखाई देगी, ऑफिस में जाए हमें जल्दबाजी दिखाई देगी, अपने जो टेक्नोलॉजी, जो फ़ोन है, जो गैजेट्स हैं, उन पे हम आए हमें जल्दबाजी दिखाई देगी। कहीं भी हमारे अंदर वो जो सब्र की हम बात करते हैं, जो बर्दाश्त की हम बात करते हैं, उसका ख़ात्मा हमें जो है वो दिखाई दे रहा है कि सब्र का बहुत ज़्यादा फुकदान है, बर्दाश्त नहीं है। और सब्र तहम्मुल का जो एक दर्स हमें दीन इस्लाम भी देता है, हमारी जो दीनी और दुनियावी तालीमात हैं उनमें यही हमें पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से, कितने सब्र तहम्मुल के साथ आपने अपने तमाम तर काम जो हैं वो सर अंजाम देने हैं। अपनी ज़िंदगी को बड़े सब्र के साथ आपने लेके चलना है, स्मूथली लेके चलना है, ताकि अगर कहीं आप डगमगा रहे हैं, कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको सोचने की, समझने की मोहलत मिल जाए, मौका मिल जाए। क्योंकि जब हम नाज़रीन जल्दबाजी से काम लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो उतनी स्पीड से वो डिसीजन नहीं ले सकता जितना आप पुरसुकून तरीके से काम करते हैं तो डिसीजन ले सकता है। तो आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जल्दबाजी के फ़ायदे कौन से हो सकते हैं, नुकसान कौन से हो सकते हैं, मंजिल का हसूल यानी जो हम अपनी कामयाबी की जो मंजिलें जो हम हासिल करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, और किन जो अवामल हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और जल्दबाजी की वजूहात क्या है, क्यों आजकल इतनी जल्दबाजी देखने में आ रही है। इन तमाम तर पहलुओं पे आज रोशनी डालेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करवाने से पहले वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, पेशावर के अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं और यकीनन हम इस बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, इस बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी तरह से हमने अपने ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम से भी हमने लुत्फ़अंदोज़ होना है। वो यकीनन नाज़रीन तभी मुमकिन होगा जब हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो भी मसाइल दरपेश है, उनको डिस्कस किया जाए, उनके सॉल्यूशंस की जानिब बढ़ा जाए। तब ही हम अपनी जो ज़िंदगी को हम बेहतर से बेहतरीन की जानिब लेके जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को हम खुशगवार बना सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, हर इंसान का खुश रहना, ज़िंदगी को एंजॉय करना एक बुनियादी हक है। तो इस बुनियादी हक को हासिल करने के लिए अपने साथ साथ दूसरों का भी उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और आज का हमारा मौजू जो जल्दबाजी का है वो इसी से रिलेट करता है कि जल्दबाजी से हट के हम अपने ज़िंदगी के फ़ायदे के बारे में सोचें और ज़िंदगी के लिए बेहतर से बेहतरीन काम सर अंजाम दें। और आज के मौजू में अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अब अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी आप माहिर कानून है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी गुलाम सिजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। खैरियत से आप? अल्लाह का एहसान, बहुत जी शुक्रिया उनके आपका। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप एंटरप्रेन्योर हैं जी नुशीन अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद कहेंगे जी, आपको। थैंक यू खैरियत सो से आप? मच, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्र शुक्रिया आप अल्लाह का। मौजूद मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताते चलें कि आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी गुलाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जल्दबाजी क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच टीवी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया। और सच सवेरा की और आपकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने हमारे मुआशरे के इंतहाई हसास और नाजुक मौजू को आज ऐसे छेड़ा है जैसे कोई तार छेड़ा जाता है। ज़िंदगी एक हसीन गुलदस्ता है परवरदिगार आलम का। बिल्कुल बिल्कुल। और गुलदस्ता उसे कहते हैं जिसमें किस्म किस्म के फूल हो। अगर एक फूल हो तो वो गुलदस्ता नहीं बनता। ऐसे ही अगर ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी ही हो, सिर्फ उरूज ही हो, सिर्फ हर वक्त खुशियाँ ही हो, तो फिर वो गुलदस्ता नहीं बनता। ऐसे ही गुलदस्ता तभी बनता है जब खुशी आती है तो फिर हम गम भूल जाते हैं, जब गम आते हैं फिर हमें खुशी की कदर आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जो इस वक्त का मुआशरा 2022 में जिसमें हम चल रहे हैं जी, इसमें जो हमारे नौजवानों से लेके मासूम बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हाँ, जो एक टेम्परामेंट है जिसे कहते हैं जी टेम्पो लूज करना, हाँ, हम बेसब्रे हो चुके हैं। हाँ, और बेसब्रा होना जो है वो हमें शरीयत के हिसाब से भी, ठीक है, और स्पिरिचुअल हिसाब से भी और सोशल हिसाब से भी हमें मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली वीक करता जा हर रहा है। लिहाज से। एग्जैक्टली गुलाम साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते हैं सबसे। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जल्दबाजी और मंजिल का हसूल। नाज़रीन, जब हम मंजिल की बात करते हैं उसके साथ जब जल्दबाजी का लफ्ज़ आ जाता है तो यकीनन कहीं ना कहीं हम डगमगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप जल्दबाजी से काम लेते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी मामलात ज़िंदगी में या किसी भी रिश्ते के अंदर, जब जल्दबाजी का लफ्ज़ आ जाता है तो यकीनन कहीं ना कहीं हमें अपनी खुशियों के अंदर, अपनी कामयाबियों के अंदर उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई देना शुरू कर देता है। तो आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे थर्ड गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर खालिद जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है जी। गुलाम साहब, आपकी जाने बातें ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि जल्दबाजी क्या है, आप बयान फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त हमारे जो मुआशरे के मसाइल हैं
उनके अगर चंद जड़ें जो हैं जी। उन्हें आप डिडक्ट करना चाहें तो जल्दबाजी, पहले ही मैंने आपको मुबारकबाद दी इस प्रोग्राम में कि बहुत इतना शुक्रिया। इम्पोर्टेंट इशू आपने उठाया। बीइंग अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने नवाब शाह से कराची से इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तान में केसेस चलाए हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है और काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि पाकिस्तान में, दुनिया में भी लेकिन पाकिस्तान में आफ्टर 90s यानी 2000 से लेके आप 2022 तक 22 साल का अगर आप जायजा लें तो 95% जो क्राइम हुआ है वो जल्दबाजी की वजह से हुआ है, बेसब्री की वजह से हुआ है, बिला वजह के जोश की वजह से हुआ है। यानी अगर आप डिवोर्स मैटर्स को देखें तो तलाकें जो होती हैं वो मेरी रिसर्च के मुताबिक 90% जल्दबाजी में, गुस्से में होती हैं। बिल्कुल। मर्डर के अगर आप रेशो देखें तो पाकिस्तान में जो मर्डर्स होते हैं, कत्ल होते हैं, उनमें भी 80 to 90% कत्ल जल्दबाजी, गुस्से की वजह से होता है। मैं आपको एक हैरत अंगेज मिसाल दूं कि पहले तो ये हमारे पिंडी, इस्लामाबाद में और कराची और लाहौर बड़े शहरों में जो रमज़ानुल मुबारक में रश हो जाता है ट्रैफिक का, वो आप खुद समझ सकती हैं। बिला वजह आगे निकलने की जल्दी, ख़वातीन का एहतराम नहीं होता कि भाई कोई खातून जा रही है, गाड़ी ड्राइव कर रही है, आप माएँ बहनें तो सबकी साझी होती है और ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है हमारी एशिया की, लेकिन वो तक हम भूल जाते हैं। सैटेलाइट टाउन में मेरे ख्याल में बनी चौक या सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में एक ट्रैफिक वार्डन का कत्ल हो गया। अल्लाह अकबर। बिल्कुल। सिर्फ इस वजह से कि उसने कहा कि आप यहाँ गाड़ी पार्क ना करें। उसने कहा मैं 2 मिनट में एमसीबी बैंक से होके आ रहा हूँ। उसने बोला भाई ट्रैफिक, यही वो जल्दबाजी है जो हमारे माशरे में जल्दबाजी की वजह से रोजे की हालत में एक रोजेदार कत्ल कर देता। बिल्कुल, जराइम की जो शरह है वो भी हमें बढ़ती दिखाई देती है। इस पर भी आगे हम चल के बात करेंगे कि किस तरह के इसका जो खात्मा है वो मुमकिन हो सकता है। जी नुशीन साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं इस वक्त जल्दबाजी को किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि हर इंसान एक दौड़ में है, एक रेस के अंदर है और जल्दबाजी हमें हर लम्हा, हर सेकंड में दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थैंक यू करती हूँ आप की सच टीवी का कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए जो आपका ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बीइंग अ बिजनेस वुमेन, आई एम इन माय बिजनेस सिंस 10 इयर्स, तो कभी जल्दबाजी नहीं की। ठीक है, मैं यही मैसेज देती हूँ आने वाली जो जनरेशन है, जो इस पे आजकल काफ़ी ऐसी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम कर रही हैं, उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि जल्दबाजी से कभी कोई काम ना लें। और जो एक लफ्ज़ कहा जाता है शॉर्टकट, अब शॉर्टकट भी एक जल्दबाजी है। ठीक है, कोई बंदा कहता है कि मुझे ये काम आसानी है तो वो कहीं किसी को कोई इजी रास्ता इख्तियार कर लेता है, हालांकि उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फॉर द मीन टाइम वो नुकसानात किसी को नज़र नहीं आते और उनके रिजल्ट जब बाद में सामने आते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये जो आपने ईजी रास्ता इख्तियार किया है ये उनके लिए नुकसानदेह था। तो मैं, मेरा मैसेज जो आने वाली जनरेशन जो काम कर रही है, जो हमारी फीमेल्स हमारी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उन सब के लिए ये कि मेहनत करें। बिल्कुल, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म चीज, इस पे भी आगे चल के बात करेंगे किस तरह से हम खवातीन को अवेयर कर सकते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, अपने बिजनेस, अपने काम को आगे बढ़ाएं तो यकीनन उस कामयाबी का, उस खुशी को आप एक भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जी प्रोफेसर खालिद साहब, आपकी जानिब आते हैं, आप क्या किस तरह से, किस नज़रिए से देख रहे हैं आज की यूथ को, आज के वक्त को, आज के दौर को और जल्दबाजी को? आपके थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने जो टॉपिक का इंतखाब किया है वाकई ये टच करता है, मुझे तो ज़्यादा टच करता है बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट, और मेरा मेजर फोकस भी वो हजरत इंसान के ऊपर है। टॉपिक में है जल्दबाजी और मंजिल का हसूल। तो अगर मैं स्टार्ट इसको मंजिल से कर लूँ, मंजिल के हसूल से कर लूँ, फिर उससे रेलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ मैं बात करूँ, ज़रूर। तो जब तक आपको मंजिल का पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ मरी के लिए फॉर एग्जाम्पल, और अगर रास्ते में फॉगी सिचुएशन आ जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं स्पीड भी 120 पे या 100 पे जा रहा था, ग्लासेस भी पहने हुए थे, म्यूजिक भी लगा था, आगे फॉग आ गई, अब मैं क्या करूँगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली मुझे अपने आप को स्लो डाउन करना पड़ेगा, मुझे गॉगल्स उतारने पड़ेंगे, मुझे गाड़ी को एंगेज करना पड़ेगा लोअर गियर के अंदर, क्योंकि मुझे मंजिल नजर नहीं आ रही अब। तो इसलिए पहले मंजिल का तयन जरूरी है। जब मंजिल का तयन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके साथ उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि
किसी खूबसूरत शायर ने कहा है जी। कि निगाह बुलंद आहा, सुखन दिल नवाज आ, जहां पुरसोज, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जी। हैं, है यही रखते सफर मीरे कारवां के लिए। यानी जिस लीडर ने, जिस शख्स ने जिस मंजिल पे पहुंचना हो, जी। उसको अपनी इन 3 खूबियों के ऊपर काम करना है। ठीक अगर ये 3 खूबियां उसके पास हैं ठीक है। तो फिर ही वो अपने मंजिल का हसूल आसान कर सकता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जल्दबाजी और मंजिल का हसूल। नाज़रीन यकीनन जिस तरह से हमारे मेहमान भी फरमा रहे हैं कि अगर आपने मंजिल का तयन कर लिया, एक गोल आपने सेट कर लिया, तो उस गोल को अचीव करने के लिए यकीनन आप मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे और एक कहते हैं खलूस दिल से उस मंजिल को हासिल करने के लिए आप दिन रात कोशिश करेंगे। तो यकीनन ज़िंदगी में बोरियत नहीं आएगी, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपने गोल को अचीव करना होगा। तो प्रोफेसर साहब आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बहुत ही खूब आपने फरमाया कि जल्दबाजी बाद में, पहले हमें मंजिल का तयन वो करना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारे गोल क्या है, हमने जाना किस तरफ है। जल्दबाजी और आराम से तो वो चीज़ें बाद में आएंगी। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा मैडम, मंजिल का तयन पहले ज़रूरी है। जैसे कि हमने ब्रेक में भी बात की कि हम जल्दबाजी क्यों करते हैं या मोबाइल के साथ क्यों खेलते हैं, बोर क्यों होते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल जो दी कि मजनू क्या बोर होता था, करे नहीं, क्योंकि उसको अपनी मंजिल का पता था कि उसकी मंजिल लैला थी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मंजिल का तयन जरूरी है। अब मंजिल का तयन करने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने अगर गोल सेट किया कि मुझे मरी जाना है, तो पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरी पॉकेट में क्या है, पैसा कितना है, रोकड़ा कितना है, मेरे पास फाइनेंसेस कितने हैं। अगर 50,000 है तो मरी जाऊंगा, अगर 5 लाख है तो हो सकता है मैं यूएई चला जाऊं, अगर मेरे पास 5 मिलियन है तो मैं हो सकता है वर्ल्ड टूर पे चला जाऊं। तो मैंने मंजिल का तयन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करना होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं आपको कि पहले अपने आप को समझें। बिल्कुल कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ वो टैलेंट, वो खूबी, वो करैक्टरिस्टिक, वो एट्रीब्यूट है क्या, उसके मुताबिक मंजिल तय करें। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फिर आप प्रेपरेशन का सोचें, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली प्रायरली प्रिपेयर किया है, प्लान किया है, तो वो आपको पूर परफॉर्मेंस से प्रिवेंट कर सकता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रॉपरली प्लान नहीं करते, प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते। तो किसी का बड़ा खूबसूरत एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग कोट भी है कि if you are fail to prepare, then be prepared to fail। कि अगर आप नाकाम रहे हैं प्रेपरेशन करने में, तैयारी करने में, तो फिर तैयार रहें नाकाम होने में। तो इसलिए प्रेपरेशन जो है वो जरूरी है। तो अगर मुझे जाना है, मैंने प्रॉपरली प्लान किया है कि कितना टाइम कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे रुकूंगा, किस तरीके से मैं सफर करूंगा, तो फिर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैंने वो कुशन रखा होगा कि इन केस ट्रैफिक है, इन केस वेदर चेंज है, इन केस कोई और प्रॉब्लम है, तो मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हुआ एग्जैक्टली एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। गुलाम सज्जाद साहब आपकी जानिब आते हैं। हम किसी मंजिल पे पहुंचना है, कोई भी काम हमने करना है, हमने जल्दबाजी से काम लेना है, प्लानिंग हमारी ज़िंदगी में नहीं है, कहाँ पे कमी आ रही है? अभी मैडम ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, जल्दबाजी को कनेक्ट किया शॉर्टकट से। हमारे जो यूथ किसी भी, अगर आप दुनिया की तारीख देखें तो दुनिया में रेवोल्यूशंस जो आए हैं वो एक तो ना अपर क्लास लाती है, ठीक है, और ना लोअर क्लास। ठीक है। अपर क्लास इसलिए नहीं लाती कि वो अपने पैसे बनाने में बिजी होते हैं, लोअर क्लास बेचारी रोटी खाने में परेशान होती है, मिडिल क्लास लाती है। ठीक है। और जो एज वाइज अगर देखें तो भी जो यूथ होता है हमेशा रेवोल्यूशन वो लाता है। ठीक है। नौजवान जवानी जिसे कहते हैं, जवानी जीम से जवानी, जीम से जोश। हम जब कॉलेज, ठीक है गुलाम साहब, ब्रेक की जाने बढ़ना नौजवानों के किरदार के हवाले से यही से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि नौजवानों का कितना अहम रोल है हमारे इस मुल्क की तामीर और तरक्की में, उनके अंदर जो जल्दबाजी देखने में आ रही है उसके पीछे क्या वजूहात है, इनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जल्दबाजी और मंजिल का हसूल। नाज़रीन, आज का मौजूद यकीनन हम सब से रिलेट करता है, हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है कि हर इंसान अपने मंजिल को हासिल करना चाहता है। हर इंसान के बहुत ही खूबसूरत से गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी आड़े आ जाती है, या कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़िंदगी को इतना फास्ट बना दिया है कि जो भी हमने काम करना है, जो भी हमने जिस भी मंजिल का तयन किया, हमने बहुत जल्दी से और जल्दबाजी से हमने उसके रिजल्ट्स लेने हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके मस्बत पहलू हैं या फिर उसके मनफी असरात हमारे ज़िंदगी पर, हमारे काम के ऊपर उसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यकीनन इस आज के मौजू को, इन तमाम तर पहलुओं को समझने की, जानने की, पहचानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो माहिर कानून है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इसके साथ साथ वो एक्स पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं जी, और एक्स MPA नवाब शाह भी हैं। और LLB की जहाँ तक बात की, जब फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की हुई है जी। गुलाम सजाद साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी। आप एंटरप्रेन्योर हैं। नौशीन अरशद साहिबा, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप हमारे एक नाम और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर हैं जी। आप प्रोफेसर खालिद जावेद साहब, मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। गुलाम सजाद साहब, आपकी जानिब बातें, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि भाई जल्दबाजी क्यों हमारे अंदर पाई जा रही है, ये कहाँ पे खामी आ रही है, तरबियत के अंदर, तालीम के अंदर, या हम अपनी मंजिल का सही तयन नहीं कर पा रहे, अपने गोल सही सेट नहीं कर पा रहे। मैंने ब्रेक से पहले यही बात की कि जवानी और जोश, हाँ, ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अगर समंदर की लहरों में जोर ना हो तो वो समंदर नहीं होता। ठीक है। जवानी में अगर जोश नहीं हो तो वो जवानी नहीं होती। सही। लेकिन उस जोश को जो परवरदिगार ने एक इंसान में रखा है, हर इंसान, और मज़े की बात यह है कि जो भी नौजवान है उससे आप पूछें तो वो कहेगा कि मेरे जैसी जवानी ना वालिद साहब के पास आई थी, ना दादा के पास थी, जवानी तो मेरी है। सही। हर नौजवान यही समझता है कि मैं दुनिया को फतह कर लूं, और जोश जो होता है उसको पॉजिटिवली यूज करना होता है, और वो जोश ही उस नौजवान को किंग ऑफ द वर्ल्ड भी बना सकता है। एग्जैक्टली। और अपने प्रोफेशन का भी किंग बना सकता है, और ना हो तो कम से कम अपने दिल का तो बादशाह बना ही सकता है। बिल्कुल। हमारे जो यूथ के कुछ मसाइल हैं जी। क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और सिर्फ बातें करने जो हैं उनसे ना इनकलाब आता है, ना मसाइल हल होते हैं जी। हमारा जो यूथ है उसमें पोटेंशियल अगर आप देखना चाहें तो इतना है कि पूरी दुनिया में जितना पाकिस्तानी यूथ की डिमांड है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। आप सिंगर्स देखें, आप क्रिकेटर्स देखें, आप एंटरप्रेन्योर्स मैडम बैठी हुई हैं उनको देखें, आप साइंटिस्ट देखें, अमेरिका, यूरोप, अभी जैसे कोरोना के मसाइल हुए, अगर आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में फ्लाइट्स में पाकिस्तानी नौजवान फंसे। हाँ। अभी यूक्रेन में भी नौजवान वहाँ फंसे हुए हैं। यानी इतना टैलेंट है माशाल्लाह। बिल्कुल। अब वो नौजवान बाहर जाए कुछ पढ़ने लिखने के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर रोजगार के लिए वो जाता है तो इट इज अ फेल्यूर ऑफ आवर सोसाइटी, इट इज फेल्यूर ऑफ आवर सिस्टम। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हमारे नौजवान की बेसब्री जो है, अब थोड़ा सा मैं उनको सपोर्ट करूंगा। ठीक है। वैसे तो हम सब कहते हैं जी हमारा नौजवान बहुत बेसब्रा है जी, कनाडा से खवातीन आती है, शादी करके हमारी शाहीन ले जाती है। सही। तो हमारे जो है ना शाहीन इकबाल के यही उसी पे उड़ान पे चल रहे हैं। देखिए, अगर एक बच्चा जो एक गरीब का बच्चा है, उसका वालिद मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को PhD कराता है, अगर तो वो लकी है CSS करके कोई पुलिस ऑफिसर या कमिश्नर बन जाता है तो बच जाता है मुआशरे की तबाहकुन महरूमियों से। अगर वो फेल हो जाता है कहीं जगह पे तो फिर उसकी कॉम्पिटेंट, यानी आप फर्स्ट से लेके 16-18 साल की तालीम और बाकी मिलाएं तो 20-30 साल की रियाजत उसकी वालिदैन की। आप यहाँ बैठी हैं, आपकी माँ की कितनी मेहनतें होंगी, वालिदैन की, मैडम बैठी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, मैं हूँ, हम जो भी हैं, हम अपने वालिदैन का शाहकार है। उन्होंने कितनी मेहनतें की होगी। बिल्कुल। इतनी मेहनतें करके अगर गरीब का बच्चा एक अनपढ़ अंगूठे छाप जाली डिग्री पे आने वाले MPA MNA मिनिस्टर के आगे हाथ जोड़ के कहेगा
कि जी मेरे इस क्वालिफाइड PhD बेटे को मुलाजमत दिलवा दो, तो आप उस सिस्टम में उस नौजवान को जल्दबाजी से कैसे रोक सकते हैं? कैसे एग्जैक्टली वो कोई ना कोई शॉर्टकट करे, फिक्र एग्जैक्टली, यकीनन फिर वो शॉर्टकट की जानिब बढ़ेगा। जी नौशीन साहबा, खवातीन की बात कर लेते हैं, हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं जो इस वक्त मुआशरे में सर्वाइव कर रही हैं, जो अपना काम अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, चाहे वो मुआशरे में हो या फिर घर के काम काज हो, आप नहीं समझती कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हमने जल्दबाजी को परवान चढ़ा दिया? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले आपसे ये चीज़ जिक्र किया कि हमारी जो नई जनरेशन है, देखें हम भी उसी जनरेशन में आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम अपने आप को थोड़ा जाहिर बात है एक्सपीरियंस समझते हैं। मैं ये पहले भी आपको बता रही थी कि कुछ लोग जो हैं शॉर्टकट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फेमस होने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ग्रेजुअली आप काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस बिज़नेस में रियल एस्टेट, जो कि बहुत कम ख़वातीन हैं इस बिज़नेस में, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूँ, तो इसमें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, इसमें जल्दबाजी की भी मैं जिक्र करूँगी कि हमारे पास अक्सर कुछ इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसका हमें प्रॉफिट जो है जल्दी मिल जाए। अच्छा, हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर हमने उसके जो रिजल्ट हैं वो फौरी हासिल करने। एग्जैक्टली, तो वो जब हमें ये चीज़ कहते हैं तो फिर हम उन्हें ये समझाते हैं, हालांकि वो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि शायद इनका एक अपना कोई फ़ायदा है जिसमें ये हमें कह रहे हैं कि आप 1 साल इंतज़ार कर लें, कुछ टाइम इंतज़ार कर लें, क्योंकि देखिए इंतज़ार करेंगे वो सब्र होगा, और सब्र का फल मीठा होता है। कुछ लोग जो हैं वो वेट नहीं करते, फिर वो उनकी कुछ चीज़ें लॉस में चली जाती हैं। जब लॉस में जाती हैं तो वो फिर कंपनीज को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने हमारी इन्वेस्टमेंट गलत जगह करवा दी है, तो वो जल्दबाजी उसका देखें फिर एंड जो है वो जल्दबाजी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े समझदार लोग होते हैं जो इंतज़ार करते हैं, तो इंसान बस इन्हीं चीज़ों से सीखता है। बाकी रही ख़वातीन की बात, अभी तो माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैं इस्लामाबाद चैम्बर की मेंबर भी हूँ, अभी रिसेंटली एंटरप्रेन्योर्स का एक प्रॉपर इन्होंने एक्सपो रखा जिसमें हमारी ख़वातीन को बड़ा अच्छा मौका मिला। जितनी वुमेन्स हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको काफ़ी वुमेन्स डे पे पूरा, बल्कि मार्च का महीना जो है अच्छा सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में औरत को बड़ी इज्जत दी जाती है। नो डाउट मुआशरे में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन जिस तरह से नाज़रीन हमारे मेहमान भी फरमा रहे हैं कि हर इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अल्लाह पाक ने बेशुमार सलाहियतें रखी हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो गोल्स हैं वो हम सेट नहीं कर पा रहे, अपनी मंजिल का तयन हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम हमारे जो सपने, जो ख्वाब हम देखते हैं, जो हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसमें हम डगमगा रहे होते हैं, या फिर हमें वो जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें नहीं मैसर होते, नहीं मिल पाते, या हमें आगाही नहीं होती, जिस वजह से हम जल्दबाजी का सहारा लेना शुरू कर देते। तो इस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जल्दबाजी और इसके साथ साथ बात की जा रही है मंजिल के हसूल की। तो यकीनन नाज़रीन मंजिल का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं ये मेहमानों से पूछते हैं। जी प्रोफेसर खालिद साहब, आपकी जानिब आते हैं। चूँकि मंजिल का तयन पहले ज़रूरी है, आपने फरमाया, तो किस तरह से आज के नौजवान की बात की जाए तो उनको पहले उनकी जो मंजिल है वो दिखाई जाए, उनके रास्ते, उनके गोल जो हैं वो सेट करवाए जाएँ, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे आ जाए कि आपने जल्दबाजी से उसको हासिल करना है, अचीव करना है, या फिर बड़े सब्र तहम्मुल के साथ लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच। मंजिल की बात तो आपने बहुत खूब की, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दबाजी की रीजंस बता दूं, फिर उसके बाद हम मंजिल के तयन की तरफ चलते हैं। तो जल्दबाजी क्यों करते हैं, बेसिक रीजन है। नौजवानों की बात करनी है आपने, नौजवानों की बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी नौजवान नस्ल है। अच्छा, मैं इसको यूं समझता हूं कि जल्दबाज नौजवान नहीं है। ठीक है, बचपन में भी लोग जल्दबाज हैं और 55 में भी जल्दबाज हैं और 80 में भी जल्दबाज हैं, हर उम्र में ये हजरत इंसान के साथ लगा हुआ है जल्दबाजी का। मैं सिर्फ नौजवानों को ब्लेम नहीं कर सकता कि नौजवान ही जल्दबाज हैं। क्या मैं
जल्दबाज नहीं हूँ, मेरे वालिद साहब जल्दबाज नहीं है। तो ये जल्दबाज एक बेसिकली कैफियत का नाम है, ये किसी वक्त भी किसी भी हिस्से में आ सकती है। हम किसी एक उम्र के साथ उसको नहीं किसी उम्र के साथ नहीं कर सकते आप। तो जल्दबाजी की जो देखिए, मैं चाहता क्या हूँ, हजरत इंसान चाहता क्या, हजरत इंसान चाहता है कि मुझे पैसा मिले, प्लेजर मिले, तो मुझे रिस्क मिले। उसको ये तो चाहिए, लेकिन मिलेगा कहाँ से, उसको वो भूला हुआ है। वो कहता है कि मैंने रिज़्क देना है तुझको, मैं अगर कहीं और ढूंढूं, मेरा बच्चा कहीं और ढूंढे, तो जल्दबाजी हो करेगा वो। मेजर तो रीजन ये है। दूसरा, उसको चाहिए इज्जत, मुआशरे में इज्जत चाहिए, इज्जत लोगों में चाहिए उसको, लेकिन ढूंढता लोगों में है, सोसाइटी में है। वो कहता है ऊपर जो बैठा है कि इज्जत मैं देता हूँ आपको। अच्छा, तीसरी, उसके बाद कहते जी सब कुछ मिल जाएगा तो मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए। अच्छा, वो कहता है इत्मीनान मेरे पास है, इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। तो जब आप अपनी डिमांड करेंगे ही गलत जगह से, तो फिर कैसे मैं कह सकता हूँ कि आप कामयाब होंगे। तो वो जब पूरी नहीं होगी तो फिर आप शॉर्टकट, जल्दबाजी, बेसब्री का मुजाहिरा करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट जो मेरा अपनी अवाम के लिए, अपने दोस्तों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए और बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, कि आप ये समझे कि आप किस तरफ से आए हैं, आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, आपको रिस्क मिलेगा कहां से, आपको इत्मीनान मिलेगा कहां से, इज्जत मिलेगी कहां से, तो वहीं से ढूंढें। क्योंकि अगर 1 मिनट है तो बात मुकम्मल कर लूं। एक साहब थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई, सड़क के किनारे खड़े हैं, बोनट खोला हुआ है, कभी एक तार को छेड़ते हैं, कभी दूसरी को छेड़ते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक साहब पास से गुजर रहे होते हैं, हैट पहना होता है, हाथ में उनके लाठी होती है, वो गौर से देख रहे, कि बेटा मैं कुछ आपकी हेल्प करूं। उसने कहा बूढ़ा आदमी मुझे क्या बताएगा ये। तो उसने कहा नहीं, मैं देख लेता हूँ, आप आराम करिए। 10-5 मिनट गुजरे तो ऐसा प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। तो उसने दोबारा से कहा बेटा मैं बताऊं आपको, तो आप ऐसा करो कि ये इसकी जो केबल है, इसको हटा के ना यहाँ पर लगा दो जो आपने चेंज की है, तो फिर उसके बाद स्टार्ट करो। तो उसने कहा भाई मैं परेशान तो हो रहा हूँ, चलो करके देख लेता हूँ। तो उसने वो केबल को रिप्लेस किया, उसके बाद बैठा स्टीयरिंग पे, स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और उस वापस नीचे उतरा। उसने कहा बाबा जी तुहानू किवें पता लग गया, आपको कैसे पता चला? कह रहा बेटा ये गाड़ी मैंने ही बनाई है, वो कंपनी का ओनर था, जिस कंपनी जो कंपनी गाड़ियां बनाने वाली थी, ये गाड़ी मैंने बनाई है। तो जो मैंने बनाई है तो मुझे पता है इसका फॉल्ट कहाँ पे है, तो मुझे किसने बनाया है तो उसको पता है कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो जब उसको उसके साथ कनेक्शन ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगा ना। प्रॉब्लम यकीनन होगा। गुलाम सजा से जब जिसने हमें पैदा किया, जो हमें बनाने वाला है, जो हमारे तमाम तर हालात वाक़यात से बाखबर है, जब उससे हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, जब हम दुनियावी चीज़ों में फंस जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो सामने आएगी। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं और प्रोफेसर साहब की बातें बहुत ही मैं समझता हूँ कि असातिज़ा इकराम का मैं वैसे ही बहुत एहतराम करता हूँ और हमारे नौजवानों को अपने जो असातिज़ा इकराम हैं उनकी रहनुमाइयों पे चलना चाहिए और अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही वालिदैन के बाद हमारे टीचर्स ही हैं जो हमारे वालिदैन के बराबर ही हैं। बिल्कुल वालिदैन के बिल्कुल। बराबर। तो एक पहलू जो रिलीजियस है उस पर थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो हमारा ईमान होना चाहिए कि मुक़द्दर में वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा जितना नसीब में है, हम जितना भी कोशिश कर लें नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर जब इकबाल पे आ जाते हैं तो इकबाल तकदीर को कहते हैं कि तकदीर के पाबंद है नबाता तो जमादा, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। बिल्कुल। तो इन पहलुओं को जब देखते हैं और फिर और इकबाल आगे जाके कहते हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो नौजवान जो है ना, मैं नौजवानों पे कंसंट्रेट दोबारा करूंगा कि हमारे मुल्क के नौजवान को पॉलिश की भी ज़रूरत है, उनको गाइड करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन मेरिट की ज़रूरत है। आप मुआशरे में मेरिट का फुकदान जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हमारा नौजवान जल्दबाजी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अगर उसे पता होगा कि मैं सीरियसली अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा, देखें लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे ख़राब। सही। जो लिखोगे, पढ़ोगे, PhD कर गया वो किराए के घर में रह रहा है और शोएब अख्तर जनाब अरबोपति होके बैठा हुआ है। देखिए हमारे मुआशरे की कुछ तल्ख हक़ाइक़ है। बिल्कुल। आप उन्हें आप आज देखें ना, रावलपिंडी का एक मेरा क्लाइंट भी है,
अब वो है क्रिमिनल टाइप का या जो भी उसके शौक है, दोस्त है हमारा, उसको नौजवान आइडियलाइज कर रहे हैं। क्यों? उसके पास पैसा है, उसके पास टिकटॉकर साहब देखे, टिकटॉकर कोई भी पढ़ाई की वीडियो बनाता है, टिकटॉकर फायर की बनाता, कई फौत हो गए, मर गए, टिकटॉक पे पाबंदी लग गई। सही। सिर्फ आप जब मेरिट के दरवाजे बंद करते हैं तो हमारा जो यूथ है वो थ्रू प्रॉपर चैनल के बजाय शॉर्टकट ढूंढता है। एग्जैक्टली, चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौशीन साहब, आपकी जानिब आते हैं, जब हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, किसी भी शोबे ज़िंदगी की बात करते हैं, जब आपको अपने हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में आगाही नहीं होती, आप किसी बारे में आपको हाव नो नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आपने करना क्या है, कानून साजी कहाँ की जाए, आपको कवानीन का नहीं पता, अगर पता है तो आप उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर यही जो बात हम जल्दबाजी की करें या मंजिल के हसूल की करें, हम इसमें कन्फ्यूज़ होकर रह जाएंगे। देखिए महविश, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर चीज़ जो है वो तजर्बे के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक नए नए मकाम आते हैं। हर चीज़ में आपका ये सब्र का जो लफ्ज़ है ना, ये हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कह गए हैं, जो कि हमारे अभी के जो जनरेशन है वो इसके ऊपर तो बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रहे उसके साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें मैं सिर्फ फीमेल्स की बात करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जितने भी इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं हमेशा फीमेल्स के साथ काफ़ी अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि हर बंदी को जो काम करी, स्पेशली जो बिजनेस वुमेन्स हैं, जो इवन जॉब्स करने वाली ख़वातीन हैं, उन सबको सब्र के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मंजिल है, उनको देखें, हर बंदी की ज़िंदगी में गोल्स उनके सेट हैं। और ऐसा नहीं जैसे अब आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, आपके गोल्स होंगे, मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मेरे गोल्स थे, अभी भी हैं, अभी भी मैं स्ट्रगल पीरियड पर हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं कामयाब हो गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये हम हर बंदा एक लर्निंग स्टेज पर है, वो कहीं पर भी चला जाता है, वो लर्निंग स्टेज पर है। तो हर अमल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर मैं कह दूँ कि आई एम परफेक्ट और मैं कामयाब हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ आपके अपने जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी कहती हूँ, काफ़ी ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें हम जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए हम जल्दबाजी कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ इंसान को एक अल्लाह के साथ अपने सारी मामलात जो हैं वो छोड़ देने चाहिए और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने आपके लिए सोचा हुआ है वो इंसान आपके लिए नहीं सोच सकता, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 70 मौत से ज़्यादा एग्जैक्टली और आप ये चीज़ जिस इंसान को रियलाइज़ हो जाए, ये सिर्फ हम बातों में ही जिक्र करते हैं, हमें ये रियलाइज़ हो जाए तो हम मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी के प्लान्स करना ही छोड़ दें। जैसे कि हमारी प्लानिंग्स हमेशा होती हैं, हमने कल ये करना है, एक हफ्ते बाद ये करना है, हम ये कर लें तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर ये चीज़ें हमें इस चीज़ पर बिलीव, मैं अपने साथ बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, हो सकता है समटाइम्स मुझे भी ऐसा होता है कि ये काम मैं जल्दी कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपने तजर्बे से ये सीखा है, जितना सब्र करें आपके लिए वो बेहतर होता है, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके आगे पीछे जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, यकीनन आपकी ज़िंदगी के लिए वो बेहतर होता है जितना आप सब्र तहम्मुल के साथ और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। यकीनन नाज़िर, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा पुरसुकून और खुश इखलाक और कामयाबी से आप उसको बसर कर सकते हैं। मज़ीद भी आगे चल के अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त जाता है ब्रेक का, देखते रहें सर सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जल्दबाजी और मंजिल का हसूल। खालिद साहब, आपकी तरफ आती है, जो कि टाइम शॉर्ट है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे और आखिर में सलूशन लेना चाहेंगे कि मंजिल हासिल हर इंसान करना चाहता है, कामयाबी हर इंसान हासिल करना चाहता है, तो जल्दबाजी से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, इसके खासकर नुकसानात से कैसे बचा जाए? देखें, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो पहले अपने सेशन में बात की कि इफ़ यू आर टू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन गॉड, जैसे कि गुलाम सजाद गुपान साहब ने कहा कि मर्द है फक्त एहकाम इलाही का पाबंद। अगर मैं अपने आप को मर्द समझता हूँ या मोमिन समझता हूँ तो अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी आपने मंजिल तय कर ली जो भी करना है, लेकिन जिसने पैदा किया वो कह रहा मियाँ सब्र करो, नमाज पढ़ो, मुझसे बात करो।
मैं ही हूँ आपके दुखों का मदावा, मैं ही हूँ आपकी मंजिल, आपकी राहों की मंजिल। तो इसी को इल्लामा इकबाल ने भी तो कहा ना कि ऐ हकीकते मुंतज़िर कभी तो नजर आ लिबासे मजाज में। जब मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मैंने जाना कहाँ पे है और जाऊंगा कैसे, तो फिर मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। तो जहां तक आपने कही मंजिल की, तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि आपको पहले अपना टैलेंट डिस्कवर करना है, फिर उसके बाद आपने उससे रेलेवेंट नॉलेज लेना है, फिर आपने स्किल्स एक्वायर करने हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, उसके मुताबिक कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले। जबरदस्त जबरदस्त। जी गुलाम सजाद साहब, हमारे नाज़रीन को आज के तमाम तर गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कंक्लूसिवली अगर लब्बे लुबाब सब काबिल एहतराम गेस्ट का और मैं अपनी गुजारिशात और मुख्तसर करके कहूँ तो सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम, प्रोफेसर साहब की बात को सेकंड करते हुए हमें अपने परवरदिगार आलम पे यकीन मुहक्कम रखना चाहिए कि जो उसने हमारे लिए लिख रखा है वो सबसे बेहतरीन है। बेशक और वो उसी वक्त मिलेगा जब हमारा परवरदिगार चाहेगा। उसके बाद अपनी जो मंजिल है उसे पॉजिटिवली हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। हमें अच्छा टारगेट रखना चाहिए, ऐसा कि जिसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी की हक तलफी ना हो, किसी की राह में रुकावट ना हो। उसके बाद जब हम अपना टारगेट बनाते हैं कामयाबी का, हम किसी जगह मंजिल बनाते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो इतना भी सब्र ना करें कि गोल्डन चांस मिस हो जाए। सही। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन, जो सब्र का और जोश का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि स्लो एंड स्टेडली विंस द रेस भी हो और हम अपने जो गोल्डन चांस है उसको भी मिस ना कर सके। बिल्कुल जी। नौशीन साहिबा, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, खासकर हमारी जो खवातीन हैं? जी बिल्कुल, मैं एक मुख्तसर सा मैसेज दूंगी जिसमें ये है, जैसे सर ने अभी कहा कि इतना भी सब्र ना करें कि गोल्डन चांस मिस हो जाए। एग्जैक्टली। उसमें मैं ये चीज कहूंगी कि सब्र करें मगर उसके साथ मेहनत करें। सही। और मेहनत करने के बाद आपको इतना अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि आप किसी मकाम पर पहुंचेंगे। उसमें आप जल्दबाजी किसी गलत रास्ते में ना करें, जल्दबाजी किसी अच्छे रास्ते में करें तो हो सकता है आपके लिए वो फायदेमंद भी हो। और मेरा सारी खवातीन को यही मैसेज है कि जो औरत है वो कुछ भी कर सकती है। वो जब मेहनत करती है तो वो, मेरे ख्याल, जब औरत एक अपने आप से एक नई जिंदगी पैदा कर सकती है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो सारी औरतों के लिए मैसेज है कि सब्र करें और जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट्स को अवॉइड करें। अगर शॉर्टकट्स लेने हैं तो वो पॉजिटिव शॉर्टकट्स लें जो उनके लिए फायदेमंद। बिल्कुल जी। मेरा मैसेज है, आपका मैसेज नाज़रीन के लिए? थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैडम ने भी कहा कि सब्र करें, तो मैंने कहा कि अपनी लाइफ को आसान रखें। ये याद रखें कि आपने यहाँ बैठे नहीं रहना, आपने चले जाना है। इतना इसके ऊपर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गुलाम सजाद साहब ने कहा, जो मैडम ने फरमाया, जो आपके मुकद्दर में लिख दिया है वो मिलेगी। बस उसी के लिए अल्लाह से कहे कि ऐ मेरे मालिक, मेरे रिज़्क़ का हसूल मुझ पे आसान कर दे। आमीन, आमीन। मेरे रिज़्क़ का हसूल मुझ पे आसान कर दे। मेरा यही उसके लिए सब्र करें और अल्लाह के ऊपर अपना कनेक्शन डेवलप स्ट्रॉन्ग रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, आज की तमाम तर गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई। और यकीनन हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ चाहिए, सुकून चाहिए, एक मकाम चाहिए, तो जिस रब ने आपको पैदा किया है उसका शुक्र अदा करें। और यकीनन उसने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वे ऑलरेडी मुकर्रर कर रखा है। बस आप उसको मांगने के लिए दुआ करें, सजदा करें, ज़िक्र इलाही करें, तो यकीनन आपको वो कामयाबियाँ मिलेंगी, वो सुकून मिलेगा, वो राहें, वो जो मंजिल आप हासिल करना चाहते हैं वो मंजिल आपको मिलेगी। लेकिन सब्र के साथ और शुक्र अदा करते हुए, बर्दाश्त करते हुए उस मंजिल को हासिल करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की हक तलफी ना हो। तो यकीनन खुशियाँ और कामयाबियाँ हम सब का मुकद्दर बनेंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।